बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम सादिक अली है और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। अजीज़ तलबा, आज हमारे लेक्चर का जो उन्वान है वो है बाब नंबर 6, तारीख़ पाकिस्तान चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है तफसीली सवाल 1973 के आइन के अहम पहलू बयान करें। और दूसरा सवाल है, वो भी तफसीली सवाल है कि 1970 से 1988 के दौरान के दरमियान नफाज़ इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जिक्र बयान करें। ये दो आज के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अजीज तलबा, सबसे पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 1973 के आइन के अहम पहलू। 1973 के आइन के अहम पहलू कौन कौन से अजीज तलबा? 1973 के आइन के अहम पहलू, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इफ्ताइया। इफ्ताइया क्या है अजीज तलबा? 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्ताइया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकिमियत अल्लाह ताला की होगी। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात को अल्लाह ताला की मुकद्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 1985 में एक अमेंडमेंट के जरिए, एक तरमीम के जरिए इसे 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया। यानी करारदाद मकासद पहले इफ्ताइया के तौर पर शामिल थी 56 और 62 के आइन में, फिर 1985 में इसमें तरमीम करके इसको जो है बाकायदा तौर पर करारदाद मकासद को 1973 के आइन का हिस्सा बना दिया गया। नंबर 2 पे इसका हेडिंग है, वो है तहरीरी आइन। तहरीरी आइन क्या होता है अजीज तलबा? 1973 का जो आइन है वो तहरीरी तौर पर लिखा हुआ है, मौजूद है, तहरीरी तौर पर लिखा हुआ है। वो 1973 का आइन जो है पहले आइन की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफात, 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। विफाकी आइन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का कि 1973 को विफाकी आइन क्यों कहा जाता है? विफाकी आइन 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है? ये आपका अजीज तलबा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया है। यानी आइन के तहत वफाक पाकिस्तान चारों सूबों, वफाकी दार हुकूमत और इससे मुल्का इलाके वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्का कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे वफाकी आइन कहा जाता है। 73 के आइन को वफाकी आइन कहते हैं। नीम मुस्तवार आइन, नीम मुस्तवार आइन से क्या मुराद है अजीज तलबा? नीम मुस्तवार आइन से मुराद है फ्लेक्सिबल आइन, यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लचक है, यानी अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है, तरमीम कर सकते हैं, तब तरमीम हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है कि उसमें यह है कि अगर कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत है किसी पार्टी की, तो उसको ये मजाज हासिल है कि वो आइन में जो है वो तरमीम कर सकता है। 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में 1973 के आइन में तरमीम की जा सकती है, इसीलिए इसको नीम मुस्तवार आइन कहा जाता है। क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, गुंजाइश मौजूद है अमेंडमेंट की, तो इसीलिए इसको नीम मुस्तवार आइन भी कहा जाता है। कौमी जुबान 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान की जो कौमी जुबान है वो उर्दू को करार दिया गया है। इस्लामी आइन, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1973 के आइन को इस्लामी आइन क्यों कहा जाता है? तो अजीज तलबा, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी जो मजहब है वो इस्लाम है। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया है और पाकिस्तान का जो मुकम्मल नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरवीज, तरक्की और फ़रोग देना है। सूद के खात्मे के लिए इक़दाम करना है। क्योंकि ये कुरान हदीस की रोशनी में इस आइन को मुरतब किया गया है 73 के आइन को, इसलिए इसको इस्लामी आइन भी कहा जाता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आज़ाद मुख्तार अदलिया, 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई है कि जजों को माकूल मुआवजे और मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया है। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। पार्लिमानी आइन अजीज तलबा, पार्लिमानी आइन से क्या मुराद है? चूँकि 1973 के आइन के तहत जो है वो कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई है।
मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया, यानी पार्लियामेंट है, उसमें कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट है मौजूद है, इसीलिए इसको पार्लिमानी आइन भी कहा जाता है। मुल्क का सरबराह जो है वो सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म कहलाता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। या कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आइन की बालादस्ती, अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। आइनी इदारे, अजीज तलबा, 1973 के आइन में मरकजी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्ज आइनी इदारे भी तश्कील दिए गए हैं, जिस तरह के मुश्तरका मफादात की कौंसिल है, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है, कौमी मालियाती कमीशन है, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसब इदारे वगैरह, ये आइनी इदारे कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि 1973 के आइन के तहत कौन से आइनी इदारे तश्कील दिए गए, तो इन इदारों के नाम आपने लिख देने हैं। 2 ईवानी मुकदमा, अजीज तलबा, मुकदमा किसे कहते हैं? मुकदमा क्या होती है? मुकदमा से मुराद है आइन साज इदारे। मुकदमा किसे कहते हैं? आइन साज इदारों को। तो पाकिस्तान में जो मुकदमा है, जो आइन साज इदारे हैं, वो कौन कौन से हैं? अजीज तलबा, वो 2 हैं। एक कौन सा है? एक है कौमी असम्बली और दूसरा है सेनेट, यानी कौमी असम्बली और सेनेट। इनको हम क्या कहेंगे? इनको मुकदमा का नाम देंगे, क्योंकि 1962 और 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान में मुकदमा सिर्फ कौमी असम्बली थी, और 1973 के आइन के तहत फिर जो है सेनेट का ईवान जो है वो बनाया गया, मुरतब किया गया, और अब पाकिस्तान में जो मुकदमा है वो 2 ईवानी है, यानी 2 ईवानी मुकदमा है। एक का नाम है, एक ईवान है कौमी असम्बली और दूसरा है सेनेट। आइन साज इदारे हैं जो मुल्क के लिए आइन बनाते हैं, इसलिए इनको मुकदमा कहा जाता है। 2 ईवानी मुकदमा से मुराद कौमी असम्बली और सेनेट है। बुनियादी हुकूक, आइन में शहरों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हुकूक के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त ना होगी। अब अजीज तलबा, हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, 1977 से 1988 के दरमियान नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जिक्र करना है आपने। तो उसमें सबसे पहले है शरई अदालतों का क़याम। शरई अदालतों का क़याम, अजीज तलबा, 10 फरवरी 1979 को 1979 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए। इनमें उलमा को बतौर जज शामिल किया गया। 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई, जो मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती थी। शरई हुदूद का निफाज, शरई हुदूद का निफाज, अब पाकिस्तान में 1977 से 1988 के दरमियान जो नफाज इस्लाम को नाफिज करने के लिए कोशिश की गई, उसमें एक कोशिश है, उसका नाम है शरई हुदूद का निफाज। शरई हुदूद का निफाज है अजीज तलबा, 1979 में 1979 में हुकूमत ने शरई हुदूद का ऑर्डिनेंस नाफिज किया, जिसके मुताबिक चोरी, शराबनोशी, ज़िना और दूसरे जराइम पर शरई सजाएं देने के अहकाम भी जारी किए गए। ज़कात और उशर का निज़ाम, नफाज इस्लाम, पाकिस्तान में इस्लाम को नफाज के लिए ज़कात और उशर का निज़ाम भी तरतीब दिया गया। इस निज़ाम के मुताबिक साबिर निसाब मुसलमानों से हर साल बैंकों में जमाशुदा रकूम की बुनियाद पर 1 रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। ज़कात की यह रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तकीन में तकसीम की जाती है। सालाना ज़रूरी पैदावार की मखसूस हद का 10% उशर भी वसूल किया जाता है, और जिसकी वसूली का अमली काम जो है वो 1983 में शुरू किया गया। सूद का खात्मा, 1 जनवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए, और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। इस्लामियात और मुतल्ला पाकिस्तान की तालीम लाजमी करार दी गई। अजीज तलबा, पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए तमाम तालीमी इदारों में, पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में BA तक इस्लामियात और मुतल्ला पाकिस्तान की तालीम लाजमी करार दे दी गई। ये कदम तालीमी निज़ाम को इस्लाम से आहम करने के लिए अपनाया गया। नमाज का एहतमाम, यानी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए सलात यानी नमाज कमेटियाँ बनाई गई। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस,
رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس آرڈیننس پر بھی عمل درآمد کیا گیا۔ دینی مدارس کی جو ہے وہ سرپرستی کی گئی نفاذ اسلام کے لیے۔ عربی کی لازمی تعلیم بھی جو ہے وہ عام کی گئی، یعنی اسکولوں میں ششم سے ہشتم تک، یعنی 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم میں جو ہے وہ عربی کی تعلیم کو لازمی جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ عزیز طلباء، نفاذ اسلام کے سلسلے میں کی گئی کوششوں میں ایک کوشش بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے قیام کی بھی ہے کہ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا، اور شریعت فیکلٹی کا قیام ہے کہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست بھی کیا گیا۔ عزیز طلباء، یہ تھی وہ کوششیں جو نفاذ اسلام کے سلسلے میں 1977 سے 1988 کے درمیان کی گئی۔ آج کے سلیکشن میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو عزیز طلباء ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔